अस्सलाम वालेकुम। दार-ए-अरक़म स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 5 की मैथ। ग्रेड 5 की मैथ में आज यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन में आज के जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्सरसाइज नंबर 1A से। पेज नंबर हमारे पास है 4 एंड 5। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पहले से लिख दिए हैं, आपको मैं इसका समझा देता हूँ ये करना कैसे। सबसे पहले आज की हमारी डायरी में हमारे पास दो की तरह के क्वेश्चन, एक तो है क्वेश्चन 1, 2, 3 जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो हैं 5, 6, 8, 9 और 12। अब इसमें से 5 और 6 5 और 8 क्वेश्चन नंबर 5 और 8 हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इनको मैंने एक ही दफ़ा लिखा, यानी मैं आपको 5 का क्वेश्चन नंबर ए जो है वो समझा दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है सारा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, समझा दूंगा, आपने बाकी इसके सारे पार्ट खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का भी एक पार्ट मैं आपको समझा दूंगा, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का भी सेम इसी तरह पार्ट ए मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपने खुद करने। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि नंबर्स इन फिगर, यानी चेंज दिस नंबर या राइट दिस नंबर इन टू फिगर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे वर्ड्स फॉर्म में और हमें कहा जाएगा कि इसको फिगर में चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम इसी तरह। एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक नंबर दिया हुआ है पार्ट ए में 1,900,000। यह हमें नंबर दिया हुआ वर्ड्स में से कह रहा है कि फिगर में कन्वर्ट करें। फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में जाएंगे, हम देखेंगे कि मिलियन हमारे पास कहाँ आ रहा है। 1 मिलियन उसने कहा है, यानी मिलियन। ठीक है, अगर यहाँ 100 मिलियन होता तो हम 100 मिलियन पे जाते, 20 मिलियन होता तो 10 मिलियन की तरफ जाते। यहाँ सिर्फ मिलियन है तो हम क्या आ जाएंगे, मिलियन की तरफ। मिलियन हमने देखा, मिलियन से पहले हमने इसको काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिलियन पे जा रहा है, मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है, 7 का। अब ये क्या रहा है 1 मिलियन, तो हम क्या करेंगे, मिलियन में 1 पुट कर देंगे। 900,000, 1000 में क्या है 900, उसके आगे कुछ नहीं है, यानी आगे का सारा जो वैल्यू है सारे डिजिट उसके 0 है। तो हमें इसको कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक 1। ठीक है, क्योंकि मिलियन के कॉलम में हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है। 1000 के कॉलम में हमारे पास कितने डिजिट है, 3, तो हम लिख देंगे 900,000 और आगे वंस के उसमें भी 3 0 है। ठीक है, इसी तरह आपने जब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तब भी आप प्लेस वैल्यू चार्ट अपने पास रफ कॉपी में बनाएंगे और उसमें ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इसकी वैल्यू मालूम करते हुए आपने इसका फिगर यहाँ लिखना है बुक में। ठीक है, रफ कॉपी में आप प्लेस वैल्यू चार्ट जो है बना देंगे, उसी के ज़रिए आप पेंसिल से इसको सॉल्व करके मिटाएंगे ताकि हर सवाल में आपका एक ही यूज़ हो। ठीक है, और आंसर आपने लिखना है बुक में। सही है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए हमने कर दिया। 1,900,000 कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया, वैल्यूज़ पुट की और हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, 5 और 8 सेम इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट स्पेसिस। आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट दिस नंबर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड चार्ट, मतलब जो स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड प्लेस वैल्यू का जो सिस्टम है उसमें वो कह रहा है कि हर 3 डिजिट के बाद कॉलम चेंज होगा। तो आपने कॉलम चेंज को फिगर में कैसे शो करना है, हर 3 डिजिट के बाद आपने स्पेस देना है। इस टाइम में ये नंबर दिया हुआ है बिना स्पेस के, ये कह रहा है इसकी स्पेसिंग करेक्ट करो इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक। हमें पता है कि हर 3 वैल्यू के बाद 3 डिजिट के बाद कॉलम चेंज हो रहा है, तो हम स्टार्ट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। हमने देखा हमारे पास शुरू के 3 ये हैं, फिर उसके बाद के 3 ये, फिर ये 3 और फिर ये एक अलग। ठीक है, हम इसको लिख देंगे इसी तरह। 2 हमारे पास अलग आ रहा है तो 2 को हम लिख देंगे अलग। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्पेस देके बाकी की 3 वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस देके आगे की 3 वैल्यू, फिर थोड़ा सा स्पेस देके आगे की 3 वैल्यू। तो देखें ऊपर और नीचे वाली वैल्यू में फ़र्क है। ऊपर वैल्यू जो है बिना स्पेस के लिखी हुई थी जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, और ये इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हर 3
डिजिट के बाद एक कॉलम चेंज होता है तो उसकी जगह एक स्पेस आएगा। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर ए मैंने आपको करवा दिया, बाकी भी आपने सेम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपने खुद कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। वैल्यूज इसने दी हुई बहुत सारी, हमने क्वेश्चन नंबर ए पुट लिया है वहाँ से, उसमें इसने रिंग डिजिट हमें दिया हुआ है 7। आपको हर एक सवाल में एक रिंग डिजिट दिया गया होगा, आपने उस रिंग डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करके लिखनी है। रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? सिंपल एज सिंपल, हम जाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ गए, हमने ये वैल्यू पुट कर दी प्लेस वैल्यू चार्ट में। स्टार्ट कहाँ से लेंगे? लेफ्ट साइड, ठीक है, सॉरी राइट साइड। यूनिट है हमारे पास 3, फिर है 2, फिर 6, फिर हमारे पास है 9 और फिर 7 जो कि रिंग डिजिट है। पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका रिंग डिजिट है वहीं तक आप इसको प्लेस वैल्यू में निकालें, क्योंकि हमने सिर्फ रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। हमें मालूम हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करने के बाद हमें मालूम हो गया कि 7 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है? 10,000। क्या है? 10,000। तो 10,000 यानी ये क्या है हमारे पास? 7 को अगर हम ये सिर्फ लें तो ये किसकी प्लेस वैल्यू है? 10,000 में आ रहा है तो ये क्या होगा? 70,000। तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो वर्ड्स में 70,000 और एक हम लिखते हैं इस तरीके से 70,000। ठीक है, आपने कॉपी बुक में जो है दोनों तरीके से लिखना है। अगर स्पेस कम पड़े तो ऊपर नीचे लिख दें या आगे पीछे लिख दें, जैसा भी लिखना है लिख दें, लेकिन लिखना आपने दो तरीके से, एक तो वर्ड्स में 70,000 और एक आपने फिगर में लिखना है 70,000 कि ये इसकी 7 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है प्रीडिसीजर, फाइंड द प्रीडिसीजर ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज दी हुई है उसने हमें कुछ, उसका कह रहा है प्रीडिसीजर मालूम करें। प्रीडिसीजर क्या होता है? प्रीडिसीजर यानी एक वैल्यू पहले, एक डिजिट पहले। सिंपल है, सिंपल हम कहेंगे इसको प्रीडिसीजर यानी -1, सक्सेसर यानी +1। प्रीडिसीजर -1 यानी इस फिगर में से आपने 1 को माइनस करना है। क्या करना है? 1 को माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? रफ कॉपी में आप जाएंगे, वैल्यू लिखेंगे -1। 1 है यानी यूनिट है, एक ही नंबर है तो उसको हम माइनस करेंगे यूनिट से। सब्ट्रैक्शन एडिशन में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट यूनिट से सब्ट्रैक्ट एडिशन होता है और 10 से। इसी तरह हर एक जो प्लेस वैल्यू वो अपनी प्लेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट भी होगी, अपनी प्लेस वैल्यू से ऐड भी होगी। ठीक है, 1 यूनिट है तो हम इसको सिर्फ यूनिट से माइनस करेंगे। 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, यहाँ से लिया इसने कैरी, इसको यहाँ कैरी किया, 10 हो गया, ये क्या हो गया? 8 हो गया। इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया, ये हो गया 9। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। यहाँ भी 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया, यहाँ क्या बच गया? 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। तो हमारे पास इस वैल्यू का प्रीडिसीजर क्या है? 999, 998, 999। इसको अगर हम पढ़ें तो ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू हमारे पास है 999,998,999। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, प्रीडिसीजर है। आपने रफ कॉपी में इसको सॉल्व करना है और बुक में आपने सिर्फ अपना ये वाला आंसर लिखना है कि प्रीडिसीजर क्या आया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 8, 6, 9 और 12 5 और 8 सेम है। आपने वर्ड्स को फिगर में कन्वर्ट करना है। 6 में आपने स्पेसिंग करेक्ट करनी है। 9 में आपने रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करनी है और 12 में आपने प्रीडिसीजर मालूम करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।